तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 29/3/2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेट 2 देखने वाले एक करा चुके हैं, एक बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के आधार पर आपका यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और इसी के आधार बनाकर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर पार्ट 1 यानी कि सेट 1 नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मतलब देखना है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा, ठीक ना। वहाँ से आपको जुड़ जाना है, प्ले लिस्ट को सेव कर लेना। उसके बाद सारा वीडियो उस प्ले लिस्ट में हम सेव करते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन झट से चला जाएगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक ना। 50 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि एक पार्ट में 50 क्वेश्चन कराएंगे और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन तक करा देंगे, ठीक ना। यानी 50-50 कर कराएंगे क्योंकि 100 कराएंगे तो 100 कराएंगे क्वेश्चन तो 1 घंटा से ऊपर क्लास हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आपको देखने में भी परेशानी होगा और पूरा भी वीडियो नहीं देख पाइएगा। उसके बाद आधे अधूरा छोड़कर चला जाइएगा, आपका भी फायदा नहीं। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा है। तो इनमें से कौन सा अच्छा है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार लाइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसके हिसाब से यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। बाकी हम ऊपरे वाला कराते चलेंगे, यानी कि ऊपर में जो है ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक ना, इसी को हम कराते चलेंगे, ठीक ना। इसी के आधार पर आपको देख लेना, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान से प्राप्त करती है, तो किससे प्राप्त करती है इसको बताना था। 2 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, यानी कि कंप्यूटिंग करता है, तो आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सीपीयू, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में विश्व पर्यावरण दिवस खाली स्थान मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2.5 दर्जन यानी कि 2.1/2, जिसे 2.5 दर्जन हम कहेंगे, ठीक ना, सिंपल भाषा में। सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपया है, ठीक ना। प्रत्येक सेब को 15 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, ठीक ना। तो 5 का देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर ये, ठीक ना, 2.1/2 है, ठीक ना, 2.1/2 है, ठीक ना। इसका दर्जन है, ठीक ना, दर्जन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 पूर्णांक यानी कि इसका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पूर्णांक यानी कि 2 दूनी 4, 4 1 5 यहाँ पर हो जाता, ठीक ना। यहाँ पर 5 दर्जन यानी 5 दर्जन कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाता यानी 30 हो जाता, ठीक ना। यानी कि 1/2/1/3 है, ठीक ना, 2/1/3 है ना, उसको मान लेते हैं 30, ठीक ना, 30 दर्जन है, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 यहाँ पर सेब है, मान लीजिए 30 सेब है, ठीक ना। यहाँ पर 30 सेब है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको बनाना है इस प्रकार, ठीक ना। 30 सेब का मूल्य कितना है, तो 30 सेब का मूल्य है 300 रुपया, यानी कि इसका क्रय मूल्य है 300 रुपया, ठीक ना। तो एक सेब का मूल्य निकालेंगे तो 300/30 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 300/30 हो जाएगा। 300 काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक ना। यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक सेब का मूल्य कितना आ गया, तो यहाँ पर 10 रुपये आ गया, ठीक ना। एक सेब का मूल्य कितना आ गया, तो 10 रुपये आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए लाभ विक्रय मूल्य माइनस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पर हमको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक ना। तो क्रय मूल्य कितना है 10, ठीक ना। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर प्रत्येक बेचा जाता है 15 रुपये, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 माइनस हो जाएगा 10, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,
यानी कि 5 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 5 बटे यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि पहले 10 निकाले ना था, ठीक ना। एक सेब का मूल्य 10 रुपया नहीं निकाले थे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 गुने 100, ठीक ना। गुने 100 हो जाएगा, 1 से 1 कटा, ठीक ना। तो 10 पच्चे 50 यानी कि 50% हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़े जैसे संबंध दर्शाते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर यौन का संबंध से है, ठीक ना। तो उसी प्रकार आपको इसमें से संबंध बताना था, ठीक ना। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी धातु का तलवार से हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाए जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव, यहाँ पर देख लीजिए, इसका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा यहाँ पर औद्योगिकी प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग, यानी कि औद्योगिकी प्रक्रियाओं में यानी कि सजीवों का उपयोग, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था BIOO यानी कि BIOS का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 8 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, तो मध्य संख्याओं को ज्ञात करें, यानी कि इसके मध्य संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 9 का देखिए सम संख्या यहाँ पर पूछा गया था 42, यानी कि 3 संख्याओं का क्रमागत मतलब क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, ठीक ना। तो सम संख्या निकालना है, ठीक ना। जो 2 से कट जाए सम संख्या कैसे करते हैं, जो 2 से कट जाए तो यहाँ पर हो जाएगा x+2 मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद प्लस x+4, ठीक ना, x+4, उसके बाद प्लस 3 गो है तो 3 को मान लेते हैं, x प्लस यहाँ पर हो जाता है 6, ठीक ना, x+6 हो जाता है, ठीक ना। और बराबर कितना है तो 42 है, ठीक ना। तो इसका मतलब मध्य निकालना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूरा यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना, सिंपल साइज 3 हो जाएगा, पूरा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक ना, 3x। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, चलो 10 यानी कि अगर मान लेते हैं 2 4 6 6 6 12 हो जाता है, यानी कि 3x प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3x, ठीक ना, वो बराबर 42 माइनस हो जाएगा 12, ठीक ना। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ठीक ना। x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि इसको काटिएगा, यानी कि इधर नीचे आएगा तो इसको काटिएगा, यानी 3 से 30 को काटिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 आ जाता है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है तो संख्या, यानी कि मध्य संख्या, इसके मध्य संख्या कौन हो, तो यहाँ पर मतलब बीच में यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2 माने थे, इसके बाद क्या माने थे, तो x प्लस माने थे 4, ठीक ना। उसके बाद क्या माने थे, तो x+6, ठीक ना। तो बीच वाला संख्या ये हो जाएगा x+4, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मध्य वाला संख्या कौन हो जाएगा x+4, ठीक ना। तो x का मान कितना है, तो 10, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 4, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बाकी एक बार फिर से देख लीजिए शॉर्ट में, ठीक ना। हमको तीनों को निकालना है, यानी 3 क्रमागत संख्या सम संख्या निकालना है, यानी कि जो 2 से कट जाए, ठीक ना। तो हम एक मान लेते हैं x+2, उसके बाद x+4, ठीक ना। उसके बाद मान लेते हैं x+6, ठीक ना, x+6 मान लेते हैं, मध्य संख्या ये है, ठीक ना। तीनों को जोड़ दीजिए और बटे में यहाँ पर 3 कीजिए कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद इधर यानी कि बराबर में 42 हो जाएगा, यानी कि बराबर में 42 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 2 6, यानी कि 4 2 6 6 6 12, ठीक ना। 3x + 12 हो जाएगा, ठीक ना, +12 और बराबर यहाँ पर 42 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 42 हो जाएगा, ठीक ना। 3x बराबर यहाँ पर 42, उसके बाद -12 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा यानी कि 30, ठीक ना, यानी कि 3x बराबर 30, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 10 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। मध्य वाला संख्या कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मध्य वाला संख्या x प्लस यहाँ पर 4 है, यानी कि x+4 है, x का मान कितना आया था 10, उसके बाद यहाँ पर 4 यानी 14, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये 10 प्लस यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर देखिए
ठीक ना, x+4 माने थे, ठीक ना, x+4, तो x का मान 10 है, +4 हो जाता है, ठीक ना, तो यहाँ पर 14 हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, ठीक ना, सिंपल सा है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं, 3 में से 3 किसी प्रकार समान है, एक असमान है, ठीक ना, उसे पहचाना था। तो हाइड्रोजन का सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना, तो और क्लोरीन का लवण, ठीक ना, ऑक्सीजन का जल, तो नाइट्रोजन का हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, ठीक ना, ये गलत है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सभी सही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, रूसी सुखोई 2024 यानी SU 2024 विमान को नवंबर 2025 में किसके द्वारा मारा गया था? तो किसके द्वारा मारा गया था? तो ये तुर्की द्वारा मारा गया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सलमान ने कहा रहीम का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है, ठीक ना, रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है, ठीक ना, तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना, तो ब्लड रिलेशन वाला आप बना लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ससुर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खाली स्थान होता है, तो दबाव क्या होता है, ठीक ना, बाहर के समान होता है, तो बिल्कुल नहीं, बाहर के समान होगा यार, बाहर से कम, बेवकूफ़ है कि यार बाहर से कम कैसे होगा, ठीक ना। उसके बाद बाहर की तुलना में अधिक, बिल्कुल अधिक होता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। समुद्र के तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक, यानी कि पहाड़ की तुलना में अधिक होता है, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया, मान लीजिए करंट अफेयर था, ठीक ना, करंट अफेयर नहीं है था, ठीक ना, 2000, हाँ करंट अफेयर था 2016 में, 16 का नहीं है, 2016 का है, तो ये करंट अफेयर से है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 2015 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल लेस विश्व चैंपियन है, तो कौन है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन हैकिंग्स, ठीक ना, ये हो जाएगा हैकिंग्स हो जाएगा, एवं सानिया मिर्जा, हैकिंग्स एवं सानिया मिर्जा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी नहीं जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आप सब जानिए क्या करेंगे, ठीक ना, वो समय का करेक्ट नहीं, फिर अभी थोड़ी पूछेगा, ठीक ना, तो बिल्कुल बकवास है वो सब, करा देते हैं, ठीक ना, देखने के लिए। बाकी टॉपिक देख लीजिए किस टॉपिक से पूछा गया, ठीक ना, उसी टॉपिक को आपको पढ़ कर जाना है, यानी खेल से पूछा जाए तो खेल के हाल ही में जो खेल हुआ था उसको देख कर जाना, ठीक ना। किस कोड में, यानी कि किसी कोड में इसको यानी कि इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, एक्स को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, बाकी आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सूचना का अधिकार यानी कि अधिनियम यानी RTI जिसे कहते हैं अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, जिसके थ्रू हम किसी भी यानी कि एग्जाम होता है ना, उसमें RTI लगाते हैं और मतलब फॉर्म भरा जाता है, ठीक ना, रेल में उसमें भी RTI लगाते हैं, तो RTI का जवाब आता है, ठीक ना, RTI इसे ही कहा जाता है। RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 से हुआ था, आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट यानी कि विश्व कप 2015 में मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो जाए, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेलुकोमीटर यानी गेलुकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना, सत्य है यानी कौन सा कथन सही है, ठीक ना, आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यह एक चिकित्सा उपकरण है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है, यह एक चिकित्सा उपकरण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि एक व्यक्ति 30% लाभ से एक वस्तु को 1300 रुपये में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक वस्तु को एक व्यक्ति ने 30% के लाभ पर वस्तु को 1300 रुपये में बेचा था, ठीक ना, कितना रुपये में बेचा था? तो 1300 रुपये में, ठीक ना। तो मान लीजिए 100% है, ठीक ना, कोई 100% है, ठीक ना, उसके बाद मान लेते हैं 100 में, ठीक ना, प्लस 30% अच्छेगी यानी 30% अधिक, ठीक ना, कितना में बेचा? तो 1300 में, ठीक ना। तो 1300 यहाँ पर हो जाता है, या इधर भी 1300 लिख सकते हैं, ठीक ना, 1300 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पर
काटिएगा कूटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 130 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो 130 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार काटिएगा। यहाँ पर देख लिए 1300 पहले हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद गुना हो जाएगा, ठीक ना। 100 प्लस, ठीक ना, 130 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 0 से 1 0 कटा गया, ठीक ना। 13 से 13 कटा यानी 10 दिन में कटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा। यानी कि 10 से गुना कीजिए तो 1000 आ जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ठीक ना। 30% है, ठीक ना। तो 30% यानी कि मान लीजिए एक वस्तु है 100 मतलब 100 रुपये, ठीक ना। तो यहाँ पर 1300 गुना हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 100 है तो 100 लिख दीजिए, ठीक ना। 130 यानी कि 100 प्लस 30 ये लाभ कमा रहा है, ठीक ना। 130 हो जाएगा, यहाँ पर 130 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा कर, ठीक ना। 13 से 10 दिन में कटा तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था यार, इतना आसान क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पूछ भी सकता है, ठीक ना। रेलवे का कोई ठिकाना है, ठीक ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 9 औसतें कार्य को 50 दिन में पूरा, यानी कि 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक ना। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिन में पहले पूरा हो जाएगा, यानी कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना। 20 का पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। 9 औरतें कितना दिन में, 50 दिन में करता है, ठीक ना। ठीक है, 50 दिन में करता है तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो 9 गुने 50 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कुल कार्य, तो यहाँ पर हो जाएगा 450, ठीक ना। गुना करने जानते होंगे तो 450 हो जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं जानते हो तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो 450 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कुल औरतें, ठीक ना। कुल औरतें कितना है, तो 9 + 6 यानी कि यहाँ पर 9 + 6 करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 औरतें हो जाता है, ठीक ना। तो कुल कार्य कितना है, तो 445 यानी 450 यानी कि 450 कार्य है, ठीक ना। कुल इकाइयाँ कितना है, इकाई यानी कि कार्य इतना, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 से भाग दीजिए, ठीक ना। 15 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कटेगा, तो पहले यहाँ पर 3 दान में कटेगा, उसके बाद 0 दान में, यानी 30 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ठीक ना। थोड़ा बेसिक कमजोर है तो फिर से समझ लीजिए, बाकी आप वीडियो मतलब लंबा यानी कि ये 2 डेरिवेशन में करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक ना। कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 9 गुने यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक ना। 9 गुने 50 कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 9 कार्य को 50 दिन में कर रहा है तो 450 यानी कि यहाँ पर 450 इकाई हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 450, ठीक ना। कितना अब यानी कि 6 औरतें और बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 450 था, ठीक ना। उसके बाद 15 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। तो कितना दिन में करेगा आपको पता चल जाएगा, तो 30 दिन में करेगा। सिंपल सा है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया था, कार ए की दुगनी रफ्तार से चल रही है, यानी कि यहाँ पर कार की चर्चा हो रहा है, ठीक ना। दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की रफ्तार कितनी होगी, ठीक ना। तो कार बी की रफ्तार आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा है यार, यहाँ पर यानी एक चाल मान लेते हैं, ठीक ना। उस प्रकार दूरी बटे चाल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रफ्तार ज्ञात करना है, यानी कि चाल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो एक ही चाल यानी कि दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी कितना है, तो 90 यानी कि 90 किलोमीटर है, ठीक ना। तो 90 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा पहले, ठीक ना। अभी आंसर नहीं आया, ठीक ना। 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 45 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अतः बी की चाल यानी कि बी की चाल ए की दुगनी है, यानी कि ए का दुगना है, ठीक ना। तो ए की दुगनी है यानी कि ए की दुगनी है, तो यहाँ पर 45 आया था, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 से गुना कीजिए, कर दीजिए 45 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी दुगनी है तो यहाँ पर 90 किलोमीटर घंटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूरी बटे चाल कीजिएगा ना, तो दूरी कितना है 90, ठीक ना। उसके बाद कितना समय लग रहा है 2 घंटे, ठीक ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक ना। तो दूरी 90, ठीक ना। उसके बाद चाल 2, ठीक ना, यानी 2 घंटे लग रहा है। तो यहाँ पर 45 किलोमीटर चला, यानी 45 किलोमीटर पर घंटे पर चला, ठीक ना। पर आवर यानी कि घंटे पर चला, और यहाँ पर 2 गुनी कर रहा है, यानी कि ए बी की कार एक से दुगनी है, यानी 2 गुनी है, यानी कि 2 गुनी है, ठीक ना। 2 गुनी है तो यहाँ पर हो जाता 2 गुनी, सिंपल सा 2 गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 45 का 2 गुना कीजिए, तो 45 का 2 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ
गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था यदि गणितीय प्रचलन यानी जोड़ का अर्थ गुना कर देते हैं और घटा का अर्थ जोड़ कर देते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक ना। सिंपल सा है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। क्यों टाइम पास करेंगे इसमें, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक ना। आपको गुना भाग कर देख लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके गुना भाग कर लीजिए, करना चाहते हैं, ठीक ना। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर पूछा था P प्लस क्यू 2 है, ठीक ना। P माइनस क्यू, ठीक ना। और Q बराबर 10 है, ठीक ना। तो P का मान ज्ञात करना यानी P का मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखते हैं 23 का किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो P प्लस क्यू उसके बाद बराबर 2P इंटू P माइनस क्यू है, यानी 2P माइनस क्यू है, ठीक ना। तो यहाँ पर Q बराबर 10 है तो P का मान ज्ञात करना है, यानी Q बराबर 10 है तो P का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो Q बराबर कितना है, तो यहाँ पर 10 है, ठीक ना। 10 है, यहाँ पर बैठाते हैं पहले Q बराबर 10, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए P प्लस मान लेते हैं Q बराबर 10, ठीक ना। Q बराबर 10 हो गया, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, मान बैठाइएगा अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2P हो जाएगा, ठीक ना। और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग आराम से कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए P प्लस हो जाएगा, ठीक ना। P इधर आएगा यानी कि इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि इधर P हो जाएगा, ठीक ना। इधर P हो जाएगा, उसके बाद बराबर इधर यानी कि ये माइनस 20 है, ठीक ना। और ये माइनस फिर से गया, ठीक ना। माइनस फिर से गया, ठीक ना, माइनस में, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो -10 यानी 30 हो जाएगा, ठीक ना। और इधर ये आया माइनस में, ठीक ना। तो माइनस भी इधर लग जाएगा, ठीक ना। इसमें भी माइनस लग जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए -P उसके बाद बराबर -30, ठीक ना। तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर 30 बचा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। आई होप समझ में आ गया। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी अपने हिसाब से भी बनाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, ठीक ना, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं, ठीक ना। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल शेष रह गए, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे तो बनाइएगा जरूर, ठीक ना। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार बनाइएगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए 360 हो जाएगा। बनाकर देख लीजिए, ठीक ना, आंसर बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 25 का यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैंग्रोवा आम मैदान, यानी कि मैंग्रोवा आम मैदान, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मध्य प्रदेश यानी MP में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका की प्रसिद्ध कहाँ पर है, ठीक ना। इसकी प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का यहाँ पर हो जाएगा पसान असाय रोक्ट सेलाटर के लिए, यानी कि पसान असाय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंकड़ा दिया गया यहाँ पर देख लिए 1 9 उसके बाद 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, 9 है, ठीक ना। इसमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक ना। तो बहुलक का सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ पूछा है, ठीक ना। एक पूछा है क्या बहुलक, ठीक ना। एक पूछा है माध्य, ठीक ना। तो बहुलक तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। बहुलक तो 1 हो जाएगा, सभी जानते हैं, ठीक ना। बाकी इसको सबको जोड़िएगा, ठीक ना। तो सब यहाँ पर पूरा को जोड़िएगा तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूरा को जोड़िएगा तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, बटे में हो जाएगा कितना, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कट जाएगा 4 दान में, ठीक ना। तो ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका माध्य 4 हो जाएगा, ठीक ना। माध्य 4 और बहुलक 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुष्पा ने 2 दर्जन पेन
पेन यानी कि पेन रुपये 480 रुपये में खरीदा तथा 4 पेन पॉकेट हिसाब से रुपये 100 प्रति पैकेट बेचा, ठीक ना। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका भी थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 25% हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफाजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक 18 फीट ऊंची बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। पेड़ की परछाई लंबाई कितनी होगी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है यार। तो ये भी यानी कि ये जो मैट्रिक्स से पूछा ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 फीट। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानते होंगे तो बनाना, ठीक ना। बाकी लंबा हो जाएगा, ठीक ना, बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियाँ हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियाँ से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, ठीक ना। तो बिना किसी डायरी को छोड़े आप अधिकतम कितने उपहार बना सकते हैं? तो आप कितने उपहार बना सकते हैं ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये आपको बनाता था किस प्रकार, HCF के रूप में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। बाकी आप सब बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर 11 13 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक ना। 13 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 होगा। परिसर ज्ञात करें। तो यानी कि इसमें परिसर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए परिसर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या। यानी कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या 19 है, ठीक ना। बड़ी संख्या 19 है, सबसे छोटी संख्या 9 है, ठीक ना। दोनों घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 10 11 9 11 9, ठीक ना। समूह का मानक विचलन ज्ञात करें। यानी कि इसका मानक विचलन ज्ञात करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए मानक विचलन मतलब सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर रूट अंडर यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि कुछ दूसरा प्रोसेस लगेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। बाकी आप सभी जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना इसमें कौन सा नियम लगेगा, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/√5। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह को किस वर्ष अपनाया था, ठीक ना। तो 2010 में अपनाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रुपया यानी कि ये रुपया जो छापा होता है पैसा में, यानी कि पैसा नहीं कहते हैं रुपया में, ठीक ना। तो 2010 में अपनाया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछता है एक सतह था वाई की चालों का अनुपात 5:7 है, ठीक ना। 5:7 है। वाई 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी करता है। तो एक्स की चाल कितनी होगी, यानी कि एक्स की चाल कितनी होगी ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। ये कुछ पर इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि एक्स की चाल मान लेते हैं 5 घंटा, ठीक ना। 5 ए यानी कि एक्स मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं। और यहाँ पर वाई की चाल यानी कि यहाँ पर देख लीजिए वाई की चाल 7A मान लेते हैं, ठीक ना। 7A, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 और 7A मान लेते हैं, ठीक ना। इसको ए मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि वाई चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल, यानी कि दूरी बटे समय होता है। आप सभी जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर 420 हो जाएगा दूरी, यानी कि ये दूरी कितना है 420, चाल कितना है तो यहाँ पर 3 है, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो 3 लाइन में काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 4 40, यानी कि 140 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 7x बराबर 140, ठीक ना। 140, ठीक ना। उसके बाद ए बराबर एक्स बराबर लिखते हैं यहाँ पर तो 140, ठीक ना, बटे 7, यानी कि 140/7, यानी कि ये कट जाता है 20 स्थान में, ठीक ना। उसी प्रकार आपको इसको भी निकाल लेना है, ठीक ना। यानी कि इसको भी 5A को भी निकालना है, ठीक ना। तो इसको निकालिएगा तो यहाँ पर 5×20, यानी कि 5×20 निकालिएगा तो यहाँ पर 100 किलोमीटर आ जाता है, यानी कि 100 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स का चाल ज्ञात करना है तो एक्स का चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर के कारण नहीं है। तो इनमें से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ट्रांसमीनिया,
ट्रांसमिशन ये यहाँ पर कैंसर का कारण नहीं है, बाकी सभी है, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। पर्यावरणीय कारक, ठीक ना। उसके बाद अनुवांशिकता उत्परिवर्तन ये भी है, ठीक ना। अनुवांशिक संशोधन ये भी है, ठीक ना। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाए ट्रांसमिशन, ठीक ना। ट्रांसमिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़े का संबंध दर्शाता हो। बाघ का संबंध शावक से है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा संबंध दर्शाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा हाथी का संबंध बछड़ा से, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निर्देश दिए गए 38 से 40 तक निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों को जवाब दें। 7 छात्र हैं, SYORH TOBI है, ठीक ना। एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, ठीक ना। आपको बताना है, ठीक ना। इसमें से आपको आंसर देना है, ठीक ना। टी बाएँ और यानी कि कुछ इस प्रकार है, आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। उसके बाद आंसर देना है, हम आंसर बताते चलते हैं, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि यार ये आपको समझ में आया या नहीं, ठीक ना। एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मारकर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। बाकी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना, तो फटाफट बताते हैं, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर हम बताते हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन ORS हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। बाएं के तीसरे स्थान पर कौन है, तो 39 का करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी H हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा गया था, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है। तो दाईं ओर कौन खड़ा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी ओ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था डिबगिंग प्रक्रिया, डिबगिंग प्रक्रिया क्या है आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 42 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप तो खुद बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो JKI, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विस्तार कीजिए S, यानी कि इसका फॉर्मूला पूछा था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, आप लोग A+B का होल क्यों जानते होंगे, तो इसका भी जानते होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 43 का ऑप्शन, यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी SQ + 6S² + 12S + 8, यानी कि ऑप्शन डी सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित समानता मालूम करें, यानी कि गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उसके बाद उल्लू है, ठीक ना। तो इसमें समानता मालूम करना था, ठीक ना। तो 44 का देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी उड़ सकते हैं, यानी कि गिद्ध भी उड़ सकते हैं, पतंग भी उड़ सकते हैं, चमगादड़ भी उड़ सकते हैं और उल्लू भी उड़ सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग यहाँ पर इतना फ्राइडे से इतना यानी कि फारेनहाइट से कम हो जाता तो स्थिति कैसे जान जाता है, यानी कैसा जाना जाता है, ठीक ना। कैसे जाना जाता है, ठीक ना, आपसे ये पूछा गया था, ठीक ना। तो 45 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। अगर इससे ज़्यादा हो गया, ठीक ना, 2 से यानी कि 2 से 3.5 डिग्री फ्राइडे हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, कम से कम हो जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो इनमें से कौन सा गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, काउ किसके द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2015 में घोषित किया था, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
यहू इंडिया ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया, तो बताइए इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 50 दिन यानी 50 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 50 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। तो एक इकाई यानी कि एक इकाई मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक दिन का निकालते हैं तो 1/50 आ जाएगा, ठीक ना। 1/50 आ जाएगा। 20 दिन में विक्रम और विवेक द्वारा किया गया कार्य यानी कि 20 दिन में किया गया कार्य, तो 1/50 हो जाएगा। उसके बाद गुने हो जाएगा 20, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 यानी कि 2/5 यानी कि 2/5, ठीक ना। 2/5 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/5 इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार और फिर से देख लीजिए, ठीक ना। 50 दिन में यह कार्य कर सकता है, ठीक ना। एक कार्य यानी कि एक इकाई हो गया, ठीक ना। एक इकाई निकालना, एक इकाई विक्रम यानी कि विक्रम और विवेक द्वारा किया गया कार्य, तो एक इकाई क्या करेगा, तो 1/50 हो जाएगा, ठीक ना। दोनों समान ही कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लिए, अगर दोनों 20 दिन में कर सकता है यानी कि 1/50 गुने 20, ठीक ना। 20 दिन में कर सकता है तो ये 5 घटा तो 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/5, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए रुपये 6,000 तथा कृष्ण 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये एक समान साधारण ब्याज को वार्षिक दर के आधार पर दिए। उसे दोनों कुल यानी कि इतना रुपये ब्याज राशि मिली, ठीक ना। ब्याज की वार्षिक प्रतिशत ज्ञात करें, यानी ब्याज की वार्षिक प्रतिशत ज्ञात करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सिंपल सा है, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9%। बाकी आप सभी जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ से आपका यानी कि यहाँ से 51 नंबर से आप बाद में करेंगे, लेकिन अगला वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। यानी कि यहाँ देखिए आपका 40 मिनट से ओवर हो चुका है, ठीक ना। 40 मिनट से ओवर हो चुका है, ठीक ना। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। पार्ट 1 यानी कि सेट 1 देखना चाहते हैं तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जाए ये बात, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।